हाय गाइस, आई एम योगिता प्रजापति। यूट्यूब चैनल पे आप सभी बच्चों का स्वागत है। चलिए 10th क्लास में आज मैं आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रमेय लेके आई हूँ, जो कि प्रमेय नंबर 6.8 है और जिसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय। राइट बच्चों, इस चैप्टर में मैंने पहले भी आपको बताया है 3 प्रमेय मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बच्चों, वो आप अच्छे से समझ लीजिए। 6.1 प्रमेय, 6.6 प्रमेय, देन 6.8। इन 3 प्रमेय में से एक प्रमेय डेफिनेटली एग्जाम में पूछी जाती है। राइट बच्चों, तो चलिए आज की हमारी प्रमेय है पाइथागोरस प्रमेय। देखें इस प्रमेय को किस तरह से हमें सिद्ध करके बताना है। हालांकि पाइथागोरस प्रमेय का बेसिक नॉलेज तो आपको होगा, क्योंकि हमने छोटी क्लासेस में 8th या 9th क्लास इसमें पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग किया है। मतलब कुछ भी हमें मेजरमेंट निकालना है, त्रिभुज की कोई भी भुजा निकालनी है, तो इतना बेसिक नॉलेज तो है कि 2 भुजा दी हुई है तो समकोण त्रिभुज की तीसरी भुजा आप कैसे निकालोगे, वो निकालते हैं हम पाइथागोरस प्रमेय से। बट पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है, इसे सिद्ध कैसे किया जाता है, वो मैं आज समझाती हूँ। राइट, अब देखो क्या कहना है। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो एक समकोण त्रिभुज लेते हैं। देखो मैक्सिमम तो समकोण त्रिभुज इस तरह से बनाया जाता है। ये है हमारा समकोण त्रिभुज। राइट बच्चों, ए बी और सी, ठीक है। बट आज मैं ये वाला ट्रायंगल नहीं बनाऊंगी। आज मैं इस तरह का समकोण त्रिभुज बना रही हूँ। क्यों बना रही हूँ इस तरीके का? क्योंकि मुझे सिद्ध करना है, वो भी बताती हूँ क्या सिद्ध करना है। देखो ये ए हो गया, बी वही 90 डिग्री, और ये सी हो गया। बी के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना देते हैं, और बी के जस्ट जो भी 90 डिग्री का एंगल जो भी हो, ए हो, बी हो या सी हो, उसके जस्ट जो सामने वाली भुजा होती है वो होती है बच्चों कर्ण। क्या होती है? कर्ण। और ये जो दो भुजा होती है, इसमें एक आधार होती है और एक लंब होती है। राइट बच्चों, तो देखो ये जो त्रिभुज था इसको मैंने उल्टा कर दिया, ऐसे नीचे आ गया, ये हो गया ए बी और ये हो गया बी सी। अब इसको हमें सिद्ध करना है। त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, कर्ण ये है, कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं, शेष 2 भुजा ए बी और बी सी के वर्गों के योग के बराबर होता है। राइट बच्चों, अब देखो प्रमेय है तो हमें सारी दिया है, रचना वगैरह सभी चीजें करनी है। तो सबसे पहले दिया है, क्या दिया है हमें पाइथागोरस प्रमेय में? त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। क्या लिखेंगे? यहाँ लिख देती हूँ मैं, त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी बराबर 90 डिग्री है। जिसमें आप लोग देख रहे हैं कोण बी बराबर क्या है? 90 डिग्री। राइट बच्चों, अब रचना करना तो बहुत जरूरी है। बिना रचना किए कोई सी भी प्रमेय सिद्ध हमने नहीं किए, ठीक है। तो इसमें भी रचना करना होगी। अब देखो ये जो बी है, बी बिंदु जो शीर्ष पर है, ठीक है, जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, वहां से मैं एक लंब डालूंगी, ये इस तरह से। राइट बच्चों, ये जो मैंने लंब यहाँ पर दिया है, खींचा है, इसका नाम है डी। क्या है इसका नाम? डी। और लंब हमेशा 90 डिग्री होता है, मैंने आपको पहले भी समझाया है। राइट बच्चों, तो यहाँ रचना में हम लिखते हैं शीर्ष बी या बिंदु बी से, शीर्ष कोण बी से भुजा एसी पर लंब, ये देख रहे हैं आप, भुजा एसी पर लंब एडी डाला गया या खींचा गया, ठीक है। अतः कोण डी क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। राइट बच्चों, तो कोण डी अगर इधर के लिए, इस ट्रायंगल के लिए 90 डिग्री है, तो इधर के लिए भी क्या होगा? 90 डिग्री, ठीक है, क्योंकि लंब है। अब देखो सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कर्ण का वर्ग, कर्ण ये रहा बच्चों एसी हमारा, ठीक है। तो एसी का स्क्वायर इक्वल्स टू कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं, शेष 2 भुजा ए बी और एसी के वर्गों के, तो ए बी का स्क्वायर और बी सी का स्क्वायर। राइट बच्चों, ये रहा ए बी और ये रहा बी सी, शेष भुजाओं के वर्गों
के योग के, किसके योग के बराबर होता है। देखो जैसा जैसा उन्होंने बोला वैसा मैंने आपको सिद्ध करना भी बता दिया, राइट। अब देखो सिद्ध कैसे करेंगे, ध्यान समझना, अब इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है बच्चों। अब आप लोग ट्रायंगल देख रहे होंगे, इससे तो हमें कोई मतलब नहीं है, सारा ट्रायंगल इस पे डिपेंड है, सारा हमारा सॉल्यूशन। अब आप लोग देख रहे हैं एक त्रिभुज ये रहा, दूसरा त्रिभुज ये रहा, और तीसरा त्रिभुज ये बड़ा वाला ABC। आप देख रहे हैं सबसे पहले मैंने ABC त्रिभुज बनाया था, राइट। अब हमें क्या करना है, त्रिभुज ADB, ठीक है, ये वाला जो त्रिभुज है, सबसे पहले तो हमें ADB को, ये जो बड़ा वाला ABC है, इसके समरूप बताना है। पहली कंडीशन तो मैं आपके सामने ये रख रही हूँ, त्रिभुज ADB ये वाले त्रिभुज को और ये बड़ा ABC के समरूप बताना है, राइट। फिर हम इक्वेशन निकालेंगे। सेकेंड कंडीशन, फिर हम त्रिभुज लेंगे BDC, आप देख रहे हैं दूसरा ट्रायंगल। फिर दूसरा कंडीशन में हम BDC को समरूप करेंगे त्रिभुज ABC से, मतलब जो ABC बड़ा त्रिभुज है इसको दो बार हमें समरूप बताना है, एक बार इस त्रिभुज के साथ और एक बार इस त्रिभुज के साथ, ठीक है, ये पिक पॉइंट है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं त्रिभुज ADB, अतः त्रिभुज ADB तथा त्रिभुज ABC में। अब देखो समरूप बताने के हमारे पास तीन तीन कसौटियां हैं, ठीक है, कोण कोण कोण, भुजा भुजा भुजा, कोण भुजा कोण, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो ध्यान समझना, सबसे पहली बात, मेरा ट्रायंगल में सबसे मेन क्या आपको नजर आ रहा है, यहाँ भी A है, यहाँ भी है। मैंने पहले भी आपको समझाया, यदि हमारा कोई एंगल बराबर है दोनों त्रिभुज में, मतलब एक तो ये ADB A से स्टार्ट हो रहा है और ABC A से स्टार्ट हो रहा है, तो ये एंगल जो A है बच्चों, ये कैसा है, जिससे दो त्रिभुज बन रहे, ये हमारा है उभयनिष्ठ। कैसा एंगल है, उभयनिष्ठ कोण, जिससे दो त्रिभुज बन रहे, राइट बच्चों। दूसरा मैंने अभी आपको बताया था, यहाँ पर कोण भी 90 डिग्री, क्योंकि समकोण है इसके ऊपर हमारा, समकोण त्रिभुज है तो भी 90 डिग्री, और जो मैंने लंब डाला D ये रहा, वो भी 90 डिग्री। तो इस त्रिभुज की, छोटे त्रिभुज की बात करूं और बड़े वाले त्रिभुज की बात करूं, तो छोटे त्रिभुज में जो कोण D है वो बड़ा 90 डिग्री है, किसके बराबर, कोण B के, इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये दो कोण तो मैंने आपको समरूप बता दिए, मतलब बराबर बता दिए हैं। जब दो कोण बराबर आ गए हैं, इसका मतलब क्या, तीसरा कोण तो ऑटोमेटिक बराबर ही होगा, तो हम बोल सकते हैं कोण कोण समरूपता से। अब कोण कोण समरूपता से जो त्रिभुज ADB है वह समरूप है त्रिभुज ABC के, ठीक है बच्चों। ये त्रिभुज ADB है वो समरूप है त्रिभुज ABC के, ये हमने समरूप बता दिया दोनों त्रिभुज को। अब जब ये दो, छोटा त्रिभुज और बड़ा त्रिभुज एक दूसरे के समरूप है, तो इनकी भुजाएं भी आपस में बराबर होंगी, राइट। अब आपको ट्रायंगल से अगर भुजा ना निकालना है तो मैंने आपको ट्रिक सिखाई है, यहाँ पर आप क्या करेंगे बच्चों, मैंने आपको पहले भी समझाया है, इस त्रिभुज से AD ले लिया, सॉरी यहाँ ले लेते हैं, इस त्रिभुज से AD लिया, यहाँ से AB ले लेते हैं, राइट। कई बच्चों को कंफ्यूजन होता है संगत भुजाएं कैसे निकालें, तो यह ट्रिक है, यहाँ से AD, यहाँ से AB, फिर बचा ये DB बराबर DB, यहाँ से बचा BC अपॉन में BC, फिर बचा AB, आप लोग देख रहे हैं तीसरी भुजा AB और यहाँ पर AC, तो यहाँ मैं लिख देती हूँ AC। इस तरह भी आप संगत भुजाएं बराबर बता सकते हैं। अब देखो ये तीन कंडीशन में आपके सामने लेके आई, तीन भुजाएं बराबर बता दी। अब यहाँ पर भी आप AB बराबर देख रहे हैं और यहाँ पर भी AB है, ठीक है, तो मैं ये दो ले लेती हूँ। क्या ले लेते हैं हम, AD अपॉन में AB बराबर AB अपॉन में AC। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं वंस मोर में, और यहाँ पर लिख लेती हूँ AB अपॉन में 1 सेकेंड, AD है, मैंने गलती से B लिख दिया, AD अपॉन में AB बराबर AB अपॉन में AC। आपको भी इसी तरह जो दो भुजा कॉमन दिख रही है उसको ले ही लेना, तो ये दोनों भुजाएं आपस में कॉमन है, राइट बच्चों। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन AB का AB में करेंगे तो AB स्क्वायर हो जाएगा, और AC का AD में करेंगे तो AC डॉट AD, ऐसा का ऐसा, राइट। इसे देते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट। एनी डाउट,
फर्स्ट त्रिभुज से अब देखो मैंने ड्रॉ भी करके रखा है, हमें पेज पलटाने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट जो त्रिभुज था उन दो त्रिभुज को समरूप बता के फर्स्ट इक्वेशन लेके आई हूँ, मतलब ये तो हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर एंगल ए जो हमने बराबर बताया। अब मैं बात कर रही हूँ इस बड़े वाले त्रिभुज की, त्रिभुज बी डी सी और उससे बड़ा ए बी सी में, ठीक है। अब हमें ये त्रिभुज को इस बड़े त्रिभुज के समरूप बताना है, राइट। अब देखते हैं, देखो बच्चों यहाँ रख देती हूँ मैं, त्रिभुज बी डी सी तथा त्रिभुज ए बी सी में, ये बी ये डी ये सी और ए बी सी में, राइट। अब देखो यहाँ पर अगर मैं इस त्रिभुज की बात करूं तो देखो बच्चों यहाँ पर ये कोण सी मतलब ये जो है कॉर्नर वाला एंगल, इससे दो त्रिभुज बन रहे हैं, जाहिर सी बात है। तो ये क्या है, शीर्षाभिमुख है, कोण सी बराबर कोण सी, इसे हम बोलेंगे, सॉरी शीर्षाभिमुख नहीं, उभयनिष्ठ कोण। कैसा कोण है ये हमारा, ब्रैकेट में लिख देंगे उभयनिष्ठ कोण, राइट बच्चों। फर्स्ट कंडीशन तो ये हो गई। सेकेंड, अब मैं इस त्रिभुज की बात करूँ तो डी यहाँ पे भी 90 डिग्री आ रहा है और बड़े एबीसी की बात करूँ तो भी 90 डिग्री, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, कोण बी बराबर कोण डी, बराबर में हम लिख देंगे 90 डिग्री। एनी डाउट? तो ये दो कोण हमने यहाँ पर भी सिद्ध कर दिए हैं। जब दो कोण बराबर हैं, ये वाला और बी डी, तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर ही होगा। तो यहाँ पर भी अतः कोण समरूपता से सिद्ध कर दिया, बराबर बता दिया हमने, त्रिभुज बीडीसी जो है वो समरूप है त्रिभुज ए बी सी के, ठीक है। ये वाला त्रिभुज भी इस बड़े त्रिभुज के समरूप है। तो जब ये दोनों त्रिभुज भी समरूप है तो इनकी भुजाएं भी बराबर होंगी आपस में, जिस तरह हमने इक्वेशन फर्स्ट लाया था बच्चों। तो यहाँ पर भी मैंने आपको ट्रिक बताया है, अगर आपको डायग्राम में कंफ्यूजन हो तो आप इस ट्रिक से भी कर सकते हैं। बी डी अपॉन में ए बी इक्वल्स टू डी सी अपॉन में बी सी इक्वल्स टू बी सी अपॉन में ए सी। ये देखो कितना इजी रहा, तीनों भुजाएं मैंने आपके सामने बराबर बता दी। अब यहाँ पर आप क्या कॉमन देख रहे हैं, यहाँ पर ये रहा BC और ये रहा BC, ये दो भुजाएं बराबर आ रही है, मतलब दो बार आ रही हैं, बराबर तो नहीं, दो बार आ रही। जिस तरह हमारा AB बराबर 2 टाइम आया था, 2 टाइम, वैसे यहाँ पे ये वाला और ये वाला मेरे को इससे कोई मतलब नहीं है, तो मैं यहाँ ले लेती हूँ DC अपॉन में BC इक्वल्स टू BC अपॉन में AC, राइट बच्चों। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा BC स्क्वायर, क्या आ जाएगा BC स्क्वायर और AC डॉट DC। यहाँ तक कोई डाउट? नो डाउट। चलिए मैं ही बोल देती हूँ नो डाउट, क्योंकि काफ़ी डिटेल में समझा रही हूँ। अब हमें क्या करना है, यह आ गया हमारा समीकरण नंबर सेकेंड। अब हमें समीकरण फर्स्ट, ये रहा समीकरण फर्स्ट और ये रहा आपका समीकरण सेकंड, इन दो समीकरण को जोड़ना है। क्यों जोड़ना है? क्योंकि LH वो हमारा जो सिद्ध करना है वो क्या है, योग के बराबर है, राइट। तो हमें प्लस करना पड़ेगा समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। अब तो हम आंसर के बड़े करीब हैं। अब देखिए बच्चों, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, राइट बच्चों। अब देखो यहाँ से मैं AB स्क्वायर ले लेती हूँ और यहाँ से BC स्क्वायर ले लेती हूँ, ठीक है। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, राइट, ये रहा BC। अब यहाँ से AC डॉट AD ले लेते हैं, AC डॉट AD जोड़ना है, प्लस का साइन। समीकरण सेकेंड से AC डॉट DC ले लेते हैं, AC डॉट DC। अब देखो बच्चों, ये तो हमें AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, उसमें तो कुछ करना नहीं है, राइट, ये तो ऐसा का ऐसा। अब आप लोग देख रहे हैं यहाँ भी AC यहाँ भी AC, तो एक AC में कॉमन ले लेती हूँ, तो ब्रैकेट में बचेगा AD प्लस DC। आ रहा है आपको समझ में? दोनों AC में से एक AC कॉमन हो गया, ब्रैकेट में बचा AD प्लस DC। अब देखो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर ऐसा का ऐसा, AC ऐसा का ऐसा डॉट। अब ध्यान से समझना, ड्रॉ के अंदर ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो ये रहा मेरा AD, ये रहा यहाँ से यहाँ तक AD प्लस DC, ये रहा DC।
तो ये AD प्लस DC क्या है? ये है हमारा A और C, ये पूरा मिला के क्या हो गया? AC। तो इस पूरे प्लेस पर मैं क्या लिख सकती हूँ? AC। दैट्स आपका आंसर। AB स्क्वायर ऐसा का ऐसा प्लस BC स्क्वायर ऐसा का ऐसा, AC का AC में मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट्स योर आंसर AC स्क्वायर। हमें बस यही सिद्ध करना था, तीसरी भुजा कर्ण जो दो अन्य भुजाओं के बराबर है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, मतलब लंब आधार और लंब इन दोनों के बराबर क्या है? हमारा कर्ण। यही हमें सिद्ध करना था बच्चों, राइट। यहाँ पर लिख देते हैं इति सिद्धम। थोड़ा सा कॉपी मेरा तिरछा हो रहा है, बट आप थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा, ठीक है। दैट्स योर आंसर। तो ये आ गई हमारी प्रमेय, इम्पोर्टेंट है और काफ़ी डीप में समझाया है बच्चों, अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना है, राइट। तो आज हमारी 6.8 प्रमेय हो चुकी है, फिर नेक्स्ट वीडियो 6.9 का रहेगा। और जस्ट मैंने कल जो वीडियो बनाया था वो 6.4 एक्सरसाइज कंप्लीट कराइए। अब हमारी एक ही एक्सरसाइज रह गई है बच्चों 6.5, जो मैं कल और परसों में कंप्लीट करा के फिर हम नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, राइट बच्चों। और प्लीज़ एक ही निवेदन करूंगी, अगर आपको सम अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, तो लाइक शेयर जरूर करना, ठीक है। जितने ज़्यादा बच्चों को आप शेयर कर सकते हैं उतने ज़्यादा बच्चों को ये सम अच्छे से क्लियरली समझ में आएंगे, राइट बच्चों। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।